नमस्कार पैलाग दगड़ियों, अपना घराना चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है अहोई अष्टमी। तो मैंने यहाँ अहोई अष्टमी की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना शाम को कर ली है। और अहोई अष्टमी का अर्थ मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अहोई शब्द का जो अर्थ है वो होता है जो अनहोनी को टाल दे। इस दिन माता पार्वती के अहोई माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अहोई माता अपने भक्तों की संतानों की रक्षा करती है और उनके जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करती है। तो मैंने भी व्रत लिया था अहोई अष्टमी का। तो मेरे दो संतानें हैं, एक पुत्र एक पुत्री है, प्यारे प्यारे से। तो माँ अहोई इनकी रक्षा करे और हर जो बाधाएं हैं, हर जो समस्या है उनको दूर करे। तो अहोई अष्टमी का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? संतान की दीर्घायु और कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है ना। और दूसरा, सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। और संतान के जीवन में आने वाली जितनी भी कष्ट हैं उन कष्टों से रक्षा करने के लिए यह व्रत किया जाता है। तो मैंने यह व्रत पूरा दिन किया था और मैं तारों को देखकर अपना व्रत खोलती हूँ। तो कुछ लोग सूर्योदय को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलते हैं, तो मैं तारों को देखकर अपना व्रत खोलती हूँ। और यह व्रत जो होता है वो निर्जला व्रत किया जाता है, बिना खाए और पिए। शाम को कागज़ पर या कुछ लोग दिन में भी सुबह भी अहोई माता यानी कि सेई शाही जिसे कहते हैं और उनके बच्चों का चित्र उसमें बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल दिया था। तो मेरी जो दोनों संतानें हैं उन्होंने मुझे पानी पिलाकर, पानी इस समय अमृत जैसा लगता है ना एक तो करवा चौथ के दिन और एक लगता है अहोई अष्टमी के दिन। तो इस दिन मेरी दोनों संतानों ने मेरा व्रत खोला था और बड़ा ही अच्छा मुझे लगा इस दिन। मुझे ये दो व्रत बहुत अच्छे लगते हैं। एक करवा चौथ का व्रत अच्छा लगता है और एक अच्छा लगता है अहोई अष्टमी का व्रत। तो मैं बड़े ही मतलब उत्सुकता जैसे होती है ना साल में इन व्रत की, तो ऐसी उत्सुकता। दोस्तों 2025 में इस बार 13 तारीख को यानी कि सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत पड़ा था। और उस दिन मैंने यह माला व्रत पूरा करने के बाद पहनी थी। और कहीं कहीं पे क्या होता है ना, यह परंपरा माला उतारने की ट्रेडिशन के हिसाब से स्थान विशेष पर थोड़ा निर्भर करती है। तो अहोई अष्टमी की माला कितने दिन बाद उतारनी चाहिए? तो परंपरागत नियम के अनुसार अधिकतर महिलाएं व्रत वाले दिन ही चंद्र दर्शन के बाद यह माला उतार लेती हैं। और कुछ परंपराओं में कुछ स्थानों पर यह माला को दीपावली तक यानी 5-6 दिन तक पहने रखना शुभ होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी से लेकर दीपावली तक का समय पवित्र और शुभ कार्यों का काल माना जाता है। तो कुल मिलाकर यदि आपकी पारिवारिक परंपरा अहोई की रात ही उतारने की है तो उसी के अनुसार उतारें। और अगर घर में प्रथा है कि दीपावली के बाद उतारी जाती है तो तब उतारें। तो दोनों ही तरीके जो शास्त्रों के अनुसार हैं वह शुभ हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पान का पत्ता ले लिया था और जो गंगा जल है और जो दूध है, तो उससे मैंने माला को स्नान करा दिया है। क्योंकि धारण करने से पहले भी मैंने यही प्रक्रिया अपनाई थी और धारण करने और उतारने पर भी मैं यही प्रक्रिया अपना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध गंगा जल से स्नान करा दिया है माला को और कच्चे दूध से भी नहला दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक पान के पत्ते में मैंने इनको विराजमान किया था, क्योंकि बड़े ही सम्मान पूर्वक यह माला धारण करनी चाहिए और उतारते वक्त भी सम्मान पूर्वक ही यह माला हमें उतारनी चाहिए और शुभ कहीं पर पवित्र जगह पे हमें रखनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे चावल के दाने मैंने रख दिए हैं इस माला को यहाँ पे रखने के लिए। तो ये आसन माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने यह माला रख दी है। अब इसके बाद घर में जो भी मीठे पकवान यानी कि आपने जो मिठाई बनाई है या पुए आपने बनाए हैं मीठे,
तो उनका भोग आप लगाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हल्दी का तिलक इनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि हल्दी का तिलक हमने पहले भी लगाया था माला पहनने से पहले, और जब मैं निकाल रही हूँ माला तब भी इनको मैं हल्दी का तिलक लगा रही हूँ, और अक्षत इनको मैं चढ़ा रही हूँ और फूल अर्पित मैं इनको कर रही हूँ। तो जितने भी माला में पिरोए गए जो दाने हैं उन सबको मैंने हल्दी का तिलक लगाया है, और सबको मैंने अक्षत यहाँ पे चढ़ा लिया है। और मीठे में मैंने यहाँ स्नान आदि के बाद यहाँ पे पोहे मैंने बनाए थे, तो पोहे मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब इस माला की जो पूजा प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है, और अब मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पे रख दूंगी। तो अभी आपने देखा कि अहोई अष्टमी की जो माला है वो जैसे मैंने वो पहनी थी, कच्चे दूध से स्नान करा के और पोए और हल्दी का जो तिलक होता है वो लगा के, तो ऐसे ही मैंने उनको शिवानी के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई थी। जैसे कच्चे दूध से उन्हें नहलाया था और जो धूप दीप नैवेद्य होता है उससे पूजा की थी, और हल्दी का तिलक मैंने लगाया था। तो अब मैं बात करती हूँ कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है उसका जो महत्व है वो क्या है। जैसा कि सभी माताएं बहनें जानती हैं कि अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है हिंदू धर्म में विशेष रूप से संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और उनके मंगलमय जीवन की कामना के लिए किया जाता है। और यह व्रत जो होता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, और दिवाली के लगभग 8 दिन पहले यह जो त्यौहार होता है अहोई अष्टमी का वो करा जाता है। और व्रत का जो धार्मिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि संतान जो होती है हर माता की संतान के लिए सुरक्षा का प्रतीक होती है, क्योंकि अहोई अष्टमी का जो मुख्य रूप से जो व्रत होता है वो माता अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए रखती हैं। और विशेषकर पुण्य प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से क्या होता है, जीवन में सुख शांति तो मिलती ही मिलती है, साथ में समृद्धि और खुशहाली भी, और इसके साथ संतोष की प्राप्ति भी होती है। और अनजाने में किए गए जो पाप होते हैं वो भी, उन पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो अहोई अष्टमी जो होती है, जो अहोई माता होती है वो माँ पार्वती का स्वरूप भी मानी जाती है। और उनके अहोई अष्टमी का व्रत करने से क्या होता है कि जो सुख समृद्धि है वो तो आती ही आती है। इस दिन क्या होता है, व्रत रखने से अहोई माता की जो पूजा करने से अनजाने जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और जो भी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना और पूजा पाठ करता है उनके घर में जीवन में सुख शांति और संतान सुख और घर में खुशहाली बनी रहती है। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इस व्रत को रखने वाली जो महिलाएं होती हैं वो सूर्योदय के समय कोई अपना व्रत खोलते हैं, और कोई चंद्रमा को देखकर व्रत खोलते हैं, और कोई तारों को देखकर व्रत खोलते हैं। और यह व्रत जो होता है वो निर्जला व्रत रखा जाता है। जैसे ही करवा चौथ का व्रत हम निर्जल रखते हैं, तो ऐसे ही संतान के लिए निर्जल यह व्रत रखा जाता है। और यह व्रत जो होता है बहुत ही अपने आप में विशेष महत्व होता है। और चंद्र दर्शन के बाद या तारों के दर्शन के बाद या सूर्य दर्शन के बाद जो भी महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं, तो उनके जो संतान है वो जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली उनके जीवन में बनी रहती है। तो मैंने जो माला थी वो तो आपने देखा है कि
बच्चों के, तो एक पुत्र में 2 दाने होते हैं, क्योंकि एक दाना इधर और एक दाना इधर। तो मेरे एक पुत्र है और एक पुत्री है, तो मैंने पुत्र के भी बनाए हैं और अपनी पुत्री के भी बनाए हैं दाने, क्योंकि जो संतान है वो दोनों बराबर ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संतान यानी कि पुत्र को मानकर ही दाने बढ़ाते हैं, लेकिन मैं जैसे पुत्र को मानती हूँ तो वैसे ही पुत्री को भी मानती हूँ। तो मैंने अपने लड़के के उसमें भी दाने बढ़ाए थे, और जब मेरी लड़की हुई थी तब भी मैंने दाने बढ़ाए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार भी मैंने दाने बढ़े। कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक संतान की एक दाने, 2 संतान की 2 दाने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक संतान के 2 जोड़े दाने हमें माला में पिरोने चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब संतान सुख मिलता है, यानी कि जिसकी संतान होती है, तो उसी समय एक चांदी की या जो पीतल होता है उसके जो दाने होते हैं माला में वो डालते हैं, और फिर जब उनका पुत्र की जब शादी होती है तब उस दाने को बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग हर साल संतान की जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है वैसे वैसे दाने को बढ़ाते जाते हैं। तो अपने अपनी जगह की रिवाजें हैं, तो उस रिवाज के अनुसार बड़ी ही श्रद्धा और पवित्रता के साथ यह व्रत रखा जाता है। तो मैं पुनः आपको अहोई अष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, और माता जो अहोई माता है सबके माताओं के उनकी संतानों के जीवन में सुख समृद्धि लाए और खुशियों से भर दे, और सुरक्षा हर जीवन में हर पल उनके साथ अपनी कृपा दृष्टि